नमस्कार, मैं सविता कुलकर्णी। आप सभी का नवा वर्ष नवा पर्व आज से 2025 की शुरुआत हो चुकी है। 1 जनवरी 2025। मित्रों, आप सभी का मैं इस समय नागपुर न्यूज़ 24 टीम की ओर से स्वागत भी करती हूँ। इसके साथ में आपको मेरी ओर से भी नव वर्ष की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं इस समय मुझे श्रीरामपुर यानी ये जगह जो है भामाटन भामानगर, यहाँ पर जो है श्रीरामपुर से 15 किलोमीटर दूरी के ऊपर में यहाँ पर अड़बंगनाथ महाराज जी का देवस्थान है। ये तीर्थ क्षेत्र शायद ही बहुत कम लोगों को पता है। इसकी जानकारी हम देने के लिए आप सभी के सामने इस समय मैं आपसे रूबरू हो रही है। आप देख रहे हैं मेरे पीछे में यहाँ पर जो एरिया है ये काफ़ी मतलब जो जंगल वाला जो एरिया है, ऐसे में यहाँ किसान भी खेती करने शुरू हो गए, क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ पर जब कोई मंदिर नहीं था उस समय यहाँ पर तपस्वी अरुणाथ गिरी महाराज ने यहाँ पर 2001 के बाद में 5 साल तक का अपने यहाँ पर तपस्या भी की। उसके साथ ही साथ में यहाँ ये भी माना जाता है कि जो अड़बंगनाथ जी जो महाराज थे तो उन्होंने भी यहाँ पर 12 साल तप किया है। तप करने का कारण ये है कि यह काफ़ी जंगल वाला एरिया था, और ऐसे जंगल वाले एरिया में यदि कोई त्यागी अपना त्याग करके 8 साल के बाद में घर द्वार छोड़कर अपने आप को त्याग के रूप में यहाँ पर उन्होंने विलीन भी किया। इसके साथ में उन्होंने 8 साल से अपना घर द्वार छोड़ के माँ बाप को छोड़ने के बाद में उन्होंने इसी जगह पर 5 साल तक तप भी किया है। माना यह भी जाता है कि श्री ओम चैतन्य अड़बंगनाथ जी महाराज इन्होंने 12 साल की तपस्या यहाँ पर की है। उसका कारण ये है कि आपको बहुत बड़ा हम सस्पेंस आपके सामने खोलने वाले, आपको बता दें कि यहाँ पर जो है जब राम और लक्ष्मण जो 14 वर्ष के बाद में जब ये अलग हुए थे और जब इनकी मुलाकातें जब हुई हैं तो इनके लक्ष्मण और राम जी का जो मिलाप हुआ था तो इसी जगह पर हुआ, ये भी माना जाता है। आपको और भी हम जानकारी देते हैं। आप मेरे साथ में इस समय जो देख रहे हैं यह भव्य द्वार जो है यह है ओम चैतन्य अड़बंगनाथ महाराज जी का। उन्हें तो हम पहले साक्षात्कार नमस्कार उनको चरण स्पर्श करते हैं। ओम चैतन्य अड़बंगनाथ महाराज की जय, क्योंकि आज का नया साल नया पर्व, आज का पहला शुरुआत और नया जगह हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ऐसे में जो है कि यहाँ पर जो शिला है, मतलब जो पत्थर हम हमारी भाषा में जो कहते हैं और मराठी में इसको शिला कहते हैं, तो इस शिला को शिला के ऊपर में ओम चैतन्य अड़बंगनाथ महाराज जी ने यहाँ पर 12 वर्ष खड़े रहकर तपस्या की थी। उसके साथ में ये भी कहा जाता है कि बहुत सुंदर ऐसी कथा है कि यहाँ पर उनके साथ में जो बैल थे, वो मतलब गाय का बछड़ा जो उनके साथ में था वो भी उसी समय तक का वैसे ही खड़ा रहा जब तक का ओम चैतन्य अड़बंगनाथ महाराज जी खड़े रहे थे अपनी तपस्या के लिए। हमारे पीछे में आप देख रहे हैं ये भव्य और सुंदर मंदिर कितना अच्छा यहाँ पर कोरीव काम भी किया हुआ नज़र आ रहा है। आप ये भी बता दें, हम आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर जिस प्रकार से जो बैल के चिन्ह जो आपको नज़र आ रहे हैं, जो मूर्ति के रूप में यहाँ पर जो नज़र आ रहे हैं, तो वह चिन्ह जो है वो प्रतीक जो अड़बंगनाथ जी महाराज के साथ में जिस बैल ने अपने उनके साथ में खड़े रहकर साथ ही साथ में तपस्या के जिस प्रकार से उनके 12 साल की तपस्या रही वैसे वो भी खड़े रहे, तो इसलिए यह जो प्रतीक है बैलों का चिन्ह यहाँ पर माना जा रहा है। आइए आपको दिखा दें कि यह चिन्ह किस प्रकार से यहाँ पर प्रतीत किया गया है, और ये भी काफ़ी वैशिष्ट्यपूर्ण यहाँ पर माना जाता है, क्योंकि जिस प्रकार से आज तक किसी भी मंदिर में आपने बैलों के चिन्ह को नज़र नहीं देखा, मतलब देखा ही नहीं है। और ऐसे में आपको जो हम अलग प्रकार का जो मंदिर है जो ओम चैतन्य अड़बंगनाथ जी महाराज का, वो आपको दिखाई दे रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है उसका प्रतीक चिन्ह जो है बैल का दिया गया है, और आज इनकी भी पूजा की जाती है। साथ ही साथ में यहाँ पे भव्य धर्मनाथ बीच कीर्तन महोत्सव का भी यहाँ पे महोत्सव किया जाता है। बहुत सारे दिंडी यात्रा भी यहाँ से निकलती हैं, और साथ ही साथ में यहाँ भव्य कार्यक्रम का भी आयोजन कीर्तन के रूप में भी किया जाता है। आपको बता दें कि यहाँ पर आने के बाद में सोनी टीवी ने भी नवनाथ गाथा का भी यहाँ पर सीरियल भी तैयार किया था। और ऐसे में यहाँ देखा जाए तो ये भव्य सुंदर मंदिर श्रीरामपुर से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ऐसे में आपको बता दें कि यहाँ दर्शनार्थी
साथ ही जो है सभी आमदार खासदार जो है अमृता फडणवीस जी जो है वो भी यहाँ आकर अपना पारण करके गई हैं। और इसके साथ में यहाँ ये मंदिर का आपका जो सस्पेंस है हम आपको बता दें कि यहाँ पर ये भी कहा जाता है कि अड़बंगनाथ महाराज जी की तपस्या को मतलब जिस व्यक्ति ने मतलब जो हमारे जगत गुरु सतगुरु जो है अरुणनाथ गिरी जी महाराज, इन्होंने 5 साल की तपस्या कर अड़बंगनाथ जी महाराज को भी यहाँ पर उन्होंने प्रकट किया। ये तो काफ़ी भव्य और ऐसा बहुत सुंदर ऐसा वैशिष्ट है कि जिन्होंने अपना घर त्यागने के बाद में जो अड़बंगनाथ जी महाराज है उन्हें प्रकट करना इतना आसान नहीं है। और इसके साथ में जब 8 साल के बाद में जब कोई बच्चा अपना घर त्यागता है तो उस पे उसके मन पे क्या गुजरती है, परंतु उन्होंने इसकी परवाह ना करते हुए अड़बंगनाथ जी महाराज को तो प्रसन्न किया। इसके साथ में जनता के लिए भी ये मंदिर बहुत सुंदर ऐसा द्वार है कि जहाँ पर आने के बाद में हर किसी की तमन्नाएं जो है वो भी पूर्ण होती है। आपको हम ये बता दें कि यहाँ पर जो है कि तल घर में जो है एक कुआं है और कुएं के साथ में उसे मतलब जो बावड़ी थी तो वो हज़ारों साल पुरानी थी, परंतु इसे किसी को जानकारी नहीं थी। जब ये भव्य मंदिर जब बन रहा था तो यहाँ पर पानी का जो दुष्काल था, मतलब बहुत ज़्यादा मतलब पानी नहीं मिल रहा था और ऐसे में जो है अकाल पड़ा हुआ था। और ऐसे ही अकाल ग्रस्त में यहाँ पर जो है मंदिर के नीचे में तल घर में हज़ारों वर्ष पुराना जो कुआं था यहाँ पर प्राप्त हुआ। ऐसे में माना ये भी जाता है कि यहाँ पर लखनगिरी महाराज है, प्रेमनाथ महाराज है, ऐसे महाराजों के सपनों में जाकर अड़बंगनाथ जी महाराज ने उनको दर्शन भी दिए। उन्होंने ये कहा कि जब ये मंदिर का जो कार्य था वो पूर्ण नहीं हो पा रहा था तो ऐसे में आधा अधूरा काम ही इस मंदिर का रहने की वजह से जब उन्हें पानी का जब समस्या आ रही थी मंदिर बांधते समय, तब महाराज जी ने जो अड़बंगनाथ महाराज जी हैं उन्होंने उनके सपने में जाकर कहा कि बेटा तुम घबराओ नहीं, यहाँ पर इसी जगह पर आपको कुआं भी मिलेगा, जिस जगह पर आप खोदोगे वहाँ पर पानी भी लगेगा। तो ऐसे में ये भी कहानी बहुत रोचक और रोमांचक है। तो ऐसे में हम आपको